अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AST शम्मीज़ किचन। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अपने और सबके लिए दुआ गो हूँ। तो आज की हमारी रेसिपी है आलू पराठा, जो कि बहुत मज़ेदार बनने जा रहा है। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें। तो बहुत ज़बरदस्त हम आज आलू पराठा बनाएंगे, जो कि आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगा। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने मैदा जो है ऑल पर्पस फ्लोर वो 3 कप लिया है और उसको पहले अच्छे से गूँधेंगे। 1 कप मैंने मिल्क लिया था और उसके बाद जितना पानी चाहिए था वो नीम गर्म पानी लिया है। तो आटे की डो जो थोड़ा सा जब ये हम थोड़ा सा हाफ गूँधेंगे तो इसमें हम तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल इसमें शामिल करेंगे और फिर 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे। और जब उसके बाद दोबारा से हम मुक्की लगाएंगे तो बहुत नरम और बहुत मतलब अच्छे से जो है हमारी डो लच्छा पराठे के लिए तैयार हो जाएगी। ये देखें, अभी मैं पहली मुक्की लगा रही हूँ तो कितना ज़बरदस्त है। और ये 2-3 मुक्कियों से ही बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट और एक शाइनी सा मतलब बन जाएगी हमारी डो। और उसको हमने रेस्ट के लिए तकरीबन फिर से 15-20 मिनट या मिनिमम 10 मिनट के लिए रखना लाजमी है। उसको रखेंगे। दूसरी तरफ मैंने आलू जो है वो बॉयल कर लिए हैं। इस तरह से अच्छे से बॉयल होने चाहिए, कच्चापन नहीं होना चाहिए इनमें। थोड़ा सा नमक डालकर मैंने इसको बॉयल कर लिया। ये हरा धनिया 1 मुट्ठी और हरा प्याज है, मतलब थोड़ा थोड़ा ये ले लेना है और उसको हमें चॉप कर लूँगी। ये स्पाइसेस हैं, हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून नमक है, गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून और कुटा खुश्क धनिया है 1 टेबल स्पून है और हल्दी हाफ़ टी स्पून। ये चीज़ें जाएंगी, ये स्पाइसेस में ये शामिल करेंगे। तो ये मैंने शामिल कर दिया है। और उसके बाद जो चॉप हरा धनिया और जो है हरा प्याज है, इसको भी चॉप करके इसमें मैंने शामिल कर दिया है। हरी मिर्चें नहीं थी, नहीं तो एक दो हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देनी है। तो ये इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, अच्छे से मतलब ये एक बैटर टाइप एक बनना चाहिए अच्छे से। इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। मैश कर देंगे इसको अच्छे से। अगर इसमें गुठलियाँ रह जाती हैं तो फिर ये है कि पराठा उस तरह नहीं बनता, क्योंकि पराठे में हमें एक सॉफ्ट सा मैश किया हुआ चाहिए, आलू चाहिए। तो 3 अदद आलू थे जो मैंने बॉईल किए थे। तो ये मैंने मैश कर दिया है और परफेक्ट हो गया है इसका। अब हम जो है वो पराठे तैयार करेंगे, लच्छेदार पेड़े पहले तैयार करेंगे। तो पहले ये है कि पेड़ों को भी बना के हमने जो है इसको अगर हम 5-10 मिनट रेस्ट देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने सबको पेड़े बना के प्रेस करके रख दिया। इस तरह भी पेड़ा जो है वो रेस्ट अपनी पकड़ लेता है। तो मैंने 4 पेड़े बनाए हैं। अब 4 हम पराठे बनाएंगे, आलू पराठे बहुत ज़बरदस्त। तो ये देखें, इस तरह से बेल के पेड़ा बनाना अगर किसी को नहीं आता या डो या इस तरह का, तो फिर उसमें मेरी पराठा लच्छेदार पराठा के 4 से 5 तरीक़ों का मेरा रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप चेक कर लें। वहाँ मैंने बाकायदा पराठे बनाने के डिफरेंट तरीके, लेयर्स वाले पराठे बनाने के, पेड़ा बनाने के, हर चीज़ डिटेल से बताई हुई है। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रही कि पेड़ा कैसे बनाते हैं या कुछ। तो चलें जी, ये मैंने बेल दिया है। पेड़ा बिल्कुल नॉर्मल लेना है, जैसे एक पतली सी रोटी के लिए हम लेते हैं, क्योंकि ये मैदा है। मैदे से जैसे कि हम समोसे बनाते हैं तो वो बिल्कुल छोटा सा पेड़ा लेके उससे समोसा हम बेल लेते हैं समोसा पट्टी के लिए। तो ये भी मैदा ही है, तो इसमें भी बेलने में कोई मसला नहीं होता। बारीक जितनी बारीक करना चाहें हम बेल सकते हैं। इसलिए पतला सा जब हम हिसाब का पेड़ा बनाएंगे तो फिर उसके 2 हिस्से जब होंगे तो वो हम इजीली बेल जाता है और पराठा जो है हिसाब से मतलब बनेगा बहुत ज़बरदस्त
पतला सा बनेगा, क्योंकि उसमें जब आलू भी शामिल होते हैं तो अगर पेड़ा बड़ा रखेंगे, मोटा रखेंगे तो फिर और ज़्यादा मोटा हो जाता है और अच्छे से पकता भी नहीं है। तो इसलिए जो है लच्छा भी बहुत अच्छा बनेगा और बारीक सा और एक हिसाब मुनासिब जो है हमारा पराठा तैयार होगा, जितना कि होना चाहिए। तो इसलिए मैंने बिल्कुल नॉर्मल पेड़ा लिया है। अब मैं आगे बताती हूँ कि एक पेड़े से हम किस तरह मतलब उसमें फिलिंग होगी आलू की, कैसे करेंगे। बहुत इजी है और बहुत ज़बरदस्त घर में पराठा बन के तैयार होता है। आप भी ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मज़ीद इंशाल्लाह रेसिपीज़ लेके आऊँगी। ये देखें, इस तरह मैंने दो तरह से इसको फोल्ड कर लिया है और इसको दरमियान से हम कट करेंगे इस तरह, और इस तरह बहुत अच्छी लेयर्स बनती हैं। इस तरह फोल्ड करेंगे, ये देखें इस तरह जो है बहुत अच्छी, ये देखें लेयर्स नज़र आ रही हैं कि कितनी ज़बरदस्त लेयर्स बनी हैं। ये पराठे का एक पार्ट है, क्योंकि हमने दरमियान में आलू भी रखना है। तो मतलब ये वो जो नॉर्मल मैंने पेड़ा लिया था उसके मैंने कट करके दो हिस्से हो गए हैं, और ये मतलब कि आलू की फिलिंग के लिए हमें लाजमन दो पार्ट चाहिए होते हैं, जो कि ऊपर नीचे रखते हैं और दरमियान में आलू रखते हैं, या किसी भी चिकन की फिलिंग, कोई भी फिलिंग जो है वेजिटेबल फिलिंग, वो इस तरह करें। तो एक तो नॉर्मल पेड़े से होता है, ये लच्छेदार पराठा भी होगा और उसमें आलू की फिलिंग भी होगी, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनेगा, क्रिस्पी बनेगा और बहुत ज़बरदस्त होगा। आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें जो भी मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने इसको ये एक पार्ट को अब मैंने बेल लेना है और इसी तरह दूसरे पार्ट को भी बेल के फिर हमने फिलिंग कर देनी है। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। घर पे हम अपने हिसाब से जितनी फिलिंग करना चाहें या स्पाइसेस वगैरह कम ज़्यादा अपना टेस्ट खुद बढ़ा सकते हैं, जिस हिसाब से हम खाना पसंद करेंगे। ये मैं एक और पेड़े भी बना के रख रही हूँ ताकि ये अपनी रेस्ट पकड़ लें, और फिर हम ये देखें, ये तीसरी तरह का मैं इसमें फोल्ड कर रही हूँ, और इस तरह भी जिस तरह आपको इजी लगे उस तरह से लच्छे आप बना सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं 3 तरीक़ों से लच्छा पराठा का बता रही हूँ, लेकिन ये है कि जो मेरी दूसरी वीडियो है पराठा, लच्छेदार पराठा, उसमें 5 तरीके बताए हुए हैं। आपको जो पसंद लगे, जो इजी लगे, उस तरीके से आप लच्छेदार पराठा बना सकते हैं। इसको भी बेल लेंगे और कोशिश करें कि जितना हो सके आप इसको बेलें, जितना बारीक होगा इतना ज़्यादा अच्छा क्रिस्पी बनेगा और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ये थोड़ा थोड़ा बेल के भी, अगर आप मतलब हाफ बेल के भी थोड़ा देर रखें, 2-3 मिनट गुजर जाए तो उससे फिर रेस्ट पकड़ लेता है और बहुत इजीली जो है वो बारीक हो जाता है। जितना चाहें आप बेल सकते हैं इसको। ये देखें, ये इतना सा जो है वो हमने पराठा बनाना है। तकरीबन हमारा हो गया है जितना मैंने बेलना था, इससे ज़्यादा नहीं करना। सारे इसी तरह मैंने बेल लिए हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें, ताकि मैं मज़ीद रेसिपीज़ लेके आऊँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर नहीं भी अच्छी लगती, कुछ कोई कमी लगती है कुछ भी, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर अच्छी लगे तो फिर भी आप बताएं, नहीं अच्छी लगे तो फिर भी बताएं, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। ये मैं आलू की फिलिंग कर रही हूँ। आप जितना चाहें फिलिंग कर सकते हैं, कम ज़्यादा जितना लेना चाहें। इस तरीक़ा से बिल्कुल इजीली जो है वो फिलिंग हो जाएगी। और किनारों पे हमने पानी लगाना है थोड़ा थोड़ा, ताकि
ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नीचे वाले के साथ अच्छे से चिपक जाए, ताकि खुले ना, खुलेगा तो फिर मसला हो जाता है, ज़ाहिर है फिलिंग निकल जाती है। इसलिए जैसे हमने समोसा बनाते हुए हम लोग पानी लगाते हैं या वो मैदा लगाते हैं उसका पेस्ट बना के, इस तरह हमने इसमें पानी लगा लें, सही चिपक जाएगा, खुलेगा नहीं। ये इस तरह हाथों की मदद से हमने इसको प्रेस कर देना है, अच्छे से इसके किनारों को पहले प्रेस करना है ताकि ये खुले नहीं, और उसके बाद हमने इसको तवे पे डाल देना है। बहुत ज़बरदस्त पराठा बनके तैयार होता है इस तरह। एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिए। और अगर घर पे बच्चे हैं तो बच्चे तो बहुत शौक़ से आलू पराठा, चिकन पराठा और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो अपने घर पे बना के उनको भी खुश कीजिए। ये देखें, और आंच बिल्कुल जो है फ्लेम हल्का ही रखना है, क्योंकि अगर तेज़ रखेंगे तो उसमें यह कि एकदम से पराठा जल जाएगा और उस तरह क्रिस्पी और जो है वो उसका कलर अच्छा नहीं आएगा। ये देखें, मैंने फ्लेम कम रखा हुआ है और ये देखें कितना अच्छा आहिस्ता आहिस्ता ये कलर पकड़ रहा है। और इस तरह मुझे जो है वो 3 से 4 मिनट लगेंगे। आंच पे है कि कितनी रखी हुई है, और अच्छे से क्रिस्पी जो पराठा है हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त। और इस तरह चिमटे की मदद से आप इसको ऊपर फेरें थोड़ा सा दबा के, तो ये होता है कि इससे अच्छे से जल्दी पक जाता है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा बना है। इसी तरह बाकी भी जो है चारों पराठे बना देंगे। उसी तरीके से फिलिंग करनी है, उसी तरीके से पानी लगा के उसको चिपकाना है, और फिर हमने हल्की फ्लेम पे ही हमने जो है वो पका देना है। बहुत ज़बरदस्त पराठे तैयार होंगे इस तरह। ये बाकी पराठे भी मैं उसी तरीके से बना रही हूँ और उसी तरीके से फिलिंग्स करके जो है वो बन जाएंगे। जितना चाहें आप लोग बना सकते हैं इजीली घर पे, और बिल्कुल कम प्राइस में जो है वो ये तैयार हो जाता है। मेहनत भी इतनी नहीं है, और टेस्ट भी जो है अपने हिसाब से आता है। जिस तरह चाहें, जितना टेस्ट बढ़ाना चाहें वो हम बढ़ा सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से दूसरा पराठा भी तैयार हो गया है। इसी तरीके से सारे पराठे तैयार कर लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें, इसी तरीके से सारे, ये लास्ट पराठा है और मेरे सारे पराठे बन के तैयार हो गए हैं, चारों पराठे। ये देखें कितनी अच्छी लुक है और कितना ज़बरदस्त है। लुक से भी ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा होगा इंशाल्लाह। ये देखें बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखें, अब मैं इसको तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि फीलिंग्स और इसकी लुक कैसी नज़र आ रही है। चलें जी, आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।